देखिए, हमने ऑस्मोसिस के बारे में पिछली बार बताया था। अब हम अपने शरीर के अंदर विजातीय पदार्थ किन किन चीज़ों से ले आ सकते हैं। नेचुरली जो हम इनटेक कर रहे हैं उसका दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है बल्कि, ऑक्सीजन से हमने लिया था, गंदे पानी से हमने गंदी चीज़ें ली, गंदी मिट्टी से, पॉल्यूटेड मिट्टी से हमने अंदर गलत चीज़ें हमारे पहुंची। अब चौथी चीज़ क्या है, और चौथी चीज़ नहीं कायदे में, वो पहली चीज़ है भोजन, हमारा भोजन। आप ये मानो कि अगर आपका भोजन गलत है तो क्या होगा, आपके अंदर विजातीय पदार्थ जाएंगे, यानी कि जो भोजन हमारा है ही नहीं वो हम खाए जा रहे हैं। भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बना दिया, सर्वभक्षी, हम सब कुछ खा सकते हैं। सपोज़ मतलब लोहा लंगड़ नहीं, लोहा भी हम खाते हैं, फास्फोरस भी हम खाते हैं, तांबा भी हम खाते हैं, लेकिन वो मिनरल्स के रूप में चीज़ों के अंदर होता है, लेकिन हम कोई लोहा ऐसे नहीं खा सकते। तो मेरा कहने का सेंस आप समझिए कि जो भोजन है वो एक प्राइम सोर्स है। हम बॉडी के अंदर कैसे गलत चीज़ें ले जा रहे हैं, विजातीय द्रव्य ले जा रहे हैं। विजातीय द्रव्य में यानी कि हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें असंतुलित चीज़ें हैं, जो जितना हमें चाहिए रेशियो में उतना नहीं है, कोई चीज़ ज़्यादा है। एक कंपनी आई, उसने अपनी प्रोडक्ट बेचना है, इसमें लोहा बहुत है, लोहा बहुत है, आपका खून स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको लोहा आपको बेच गए और आपने भी लेना शुरू कर दिया। अब वो लोहा क्योंकि वो आदमी द्वारा निर्मित है, हम प्रकृति जितने होशियार नहीं हो सकते, तो लिहाजा वो कहीं ना कहीं हमें हार्म पहुंचाता है, अननेचुरल तरीके से लिया हुआ। तो बेस्ट वो चीज़ होती है जो नेचर ने हमें दी है। नेचर ने जो चीज़ें हमें दी हैं, हमारी बॉडी में क्षमता है करोड़ों साल से कि हम उसका एक्सेस अगर आएगा तो उसको एक्सपेल्ट कर देंगे, निकाल देंगे। लेकिन अगर अप्राकृतिक तरीके से ली हुई, दवाई के रूप में ली हुई, कैप्सूल के रूप में ली हुई चीज़ हमने एक्सेस ले ली है, तो वो हमारे किडनी में, स्वतंत्र तंत्र में, स्किन में कहीं ना कहीं वो हार्म करके जाएगी। जैसे दवाइयाँ लेते हैं, एलर्जी हो जाती है क्योंकि वो हमने कुछ गलत लिया और वो बॉडी उसको निकालना चाहती है और एलर्जी के रूप में निकलता है। एलर्जी बीमारी नहीं है अपने में, लेकिन हम क्या समझते हैं, एलर्जी हो गई है, मर गए, एलर्जी हो गई। एलर्जी एक अपने में एक बीमारी हो गई। एलर्जी बीमारी आपके बॉडी से बीमारी निकालने की एक प्रक्रिया है, बॉडी का कोशिश है, और वो हम उसको अपने में एक बीमारी मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप संतुलित भोजन कर रहे हैं तो आपको बीमारियां कम आती हैं, कम आएंगी। मैं कम क्यों कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगी, नहीं कह रहा, इसलिए कि आप कितना भी प्राकृतिक खाना खा लें, आज शहरों में रहते हुए वो प्राकृतिक नहीं खा सकते। प्राकृतिक खाना आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए तो आपको अपनी अकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये बहुत समक्ष हमारे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमारी मानव जाति के समक्ष। हम क्या खाएं क्या छोड़ें, इसी में आदमी उधेड़ बुन में लगा हुआ है। हमारे घरों की आधी आबादी, यानी एक पुरुष एक स्त्री, पुरुष चला गया कमाने, स्त्री रसोई में, यानी भारत की आधी जनसंख्या रसोई में खपी पड़ी है। केवल किस लिए, खाने का जुगाड़ तो वो करके ला रहा है, और बना कौन रही है, गृहिणी, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी। यानी कि 50% जनसंख्या मोटे तौर पे मान लो 25% केवल खाना बनाने में वेस्ट हो रही है। अब इसको वेस्ट भी नहीं कह सकते, वेस्ट कहते ही आपका विरोध मुझे सहना पड़ेगा। वेस्ट कैसे हो रही है भाई, खाना तो खाना ही है, बिल्कुल खाना है, दूध उबालना भी है, चीज़ें बनानी भी हैं। तो मैं अपने ये शब्द तो वापस लेता हूँ कि वेस्ट हो रही है। माताओं बहनों की जो इतनी मेहनत है वो वेस्ट नहीं है, आखिर वो तो अपने मन में हमारे लिए अच्छे से अच्छा सोच के सामने लाती हैं भोजन, और उसको हम कहें कि वेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आज का एपिसोड उन्हीं को समर्पित करता हूँ कि वो खुद देखें कि हमें भोजन में क्या देना है और कैसे देना है। इसमें हम कवर करेंगे बेमेल खाने को, कि किस चीज़ के साथ क्या खाएं। आपने देखा होगा कई पुराने बूढ़े दादियाँ और ये लोग तो कहते थे, अरे बेटा ये क्या खा रहे हो, इसके साथ इस चीज़ का मेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
कई चीज़ को आप खुद कहते होंगे, अरे इसके साथ तो ये होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है खाने में, इसके साथ तो पकौड़े के साथ तो चटनी अच्छी लगती है खाने में पुदीने की, ये कहते हैं। यानी खाने का मेल अपने आप वो आपको अच्छा लगेगा, जो चीज़ आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो बॉडी को अच्छा लगेगा, हार्मफुल नहीं है, इसका मतलब अब यहाँ पे आके वो चीज़ हमने फेल कर दी। पाक विद्या में हम इतने निपुण हो गए, जीभ को धोखा देना सीख गए, मसाले डाल, ये डाल, नींबू निचोड़, फला कर, एक अभक्ष्य चीज़ को भी हम इतना स्वादिष्ट बना देते हैं कि हम अपनी जीभ को धोखा दे देते हैं। अब वो धोखे में हम कहें कि आपने तो कहा था जी देखो मुझे तो अच्छी लग रही है खाने में, इसका मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, मैं तो और खाऊंगा। तो ये हमारे कथन की टांग तोड़ना है, ये आप जाने। और आपका वैसे आप लेक्चर सुनते रहेंगे तो इतना सेंस जरूर आ जाएगा कि इस तरह की कुतर्क सामने नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, इस चीज़ के ऊपर तो कई एपिसोड चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा करता हूँ, उससे पहले ज़रा आप मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और कोई कमेंट, कोई चीज़ हो, अच्छा लग रहा है तो लिखिए, नहीं लग रहा है, कोई कमी नज़र आ रही है मेरे बोलने में, मेरे समझाने में, तो उसको भी ज़रूर लिखिएगा। मैं आगे से कोशिश करूँगा वो गलतियाँ ना रहें। और कोई आपका क्वेश्चन हो वो लिखिए, मैं आगे उसका जवाब भी दूँगा। 20% अम्लीय खाना होना चाहिए और 80% क्षारीय खाना होना चाहिए। अब क्षार क्या है? लवण, लवण वाला खाना। लवण क्या है? बेसिक। बेसिक क्या है? मिनरल्स। यानी आपको 80% खाना वो चाहिए जो मिनरल से भरपूर हो, और 20% खाना अम्लीय, जिसको हम कहते हैं, जैसे नींबू को हम समझते हैं ये खट्टा है, अम्लीय है, ना, नींबू क्षारीय है, मिनरल्स होते हैं उसमें। संतरे का जूस, अनानास का जूस। देखिए इस चीज़ को समझिए, क्षारीय क्या है और अम्ल कारक क्या है। अम्लीय खाना 20% भोजन के संतुलन में ज़रूरी है हमारे लिए, 80% खाना मिनरल्स का होना चाहिए। अब आप 1 किलो खाते थे, आपने इन सिद्धांतों का ध्यान रखा, आप देखेंगे 750 ग्राम में आपका काम चल गया। 750 ग्राम से आपको और अभ्यास हो गया, 500 ग्राम से आपका काम चल गया पूरे दिन में। धीरे धीरे और आपका अभ्यास बन गया, 200 ग्राम पे आ गए, धीरे धीरे 100 ग्राम पे आ गए। दिन भर में 100 ग्राम खाना, 50 ग्राम खाना खाया, खुश, पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, खाना ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं। जो देश हमारा अन्न पैदा कर रहा है, जो खाना पैदा कर रहा है, वो अभी 10 गुनी आबादी के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या करें, हमने तो उसका न्यूट्रिशन ही आग में भून भून के और तल तल के और सिलबट्टा लगा लगा के और उसको ख़त्म कर रखा है। जब हमने खुद ही ख़त्म कर रखा है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यूज़ ख़त्म कर रखी है। अब वे रहे न्यूट्रिशन वैल्यू। हर चीज़ में मिनरल्स होते हैं। आपने पालक लिया, पालक को हरा पत्ता है, खा लिया, और उसी पालक को सिलबट्टे पे पीसा, छौंक लगाया, तला, 1 घंटा उबाला और फिर खाया, तो उसके जितने उसको पचाने के लिए एंजाइम्स चाहिए थे जो पालक के अंदर थे, वो आपने किल कर दिए। अब आपके लिए वो सुपाच्य नहीं रहा, भारी हो गया खाना। सुपाच्य खाना कौन सा है? आपने खाया, उसी के अंदर एंजाइम्स हैं जो उसको पचाने में मदद करते हैं, वो आपने किल कर दिए। प्लस दूसरा एक और काम किया गलत। जिस समय आप खाना पका रहे होते हैं, वातावरण की ऑक्सीजन से और नीचे की हीट से वो गर्म होके जो उसके मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, ये ऑक्साइड बना लेते हैं। नेचर हमारी डेवलप हुई है, करोड़ों साल से हमारी बॉडी धीरे धीरे नेचर के हिसाब से डेवलप हुई है। वो आदि है सीधे सीधे रॉ मटेरियल लेने की, ऑक्साइड लेने की आदि नहीं है। अब क्या होता है, जब मैग्नीशियम बॉडी के अंदर जा रहा है लेकिन वो ऑक्साइड बन के जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तांबे का ऑक्साइड, फला का ऑक्साइड, क्योंकि ये बन गया ऑक्साइड। ऑक्साइड ही बनता है। आप केमिस्ट्री के जो लोग पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, या आप पढ़ लीजिएगा या किसी से समझ लीजिएगा
किसी, मैं आपको बता रहा हूँ वो भी सफिशिएंट है, वैसे आप किसी से समझ भी सकते हैं कि जब हम आग के और ऑक्सीजन के संपर्क में एक चीज़ को लाते हैं, जैसे लोहा और लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो वो बन जाता है आयरन ऑक्साइड। तो ये जो जंग लग जाता है, आप लोहा चाट रहे हैं और एक लोहा ले रहे हैं जो अंदर माइक्रोन्स में जा रहा है, आपकी बॉडी में चीज़ों में है, तो वो उसमें और जंक में फ़र्क हो गया ना। जंक नुकसान कर जाएगा, नुकसान क्यों कर जाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी उसको पचाने के लिए हैबिचुअल नहीं है, उसको डबल मेहनत पड़ेगी। पहले वो अंदर जाएगा, उसको तोड़ेगा, अणु को, उसका मैग्नीशियम अलग करेगा, ऑक्साइड्स अलग करेगा। बॉडी की आंतों की मेहनत बढ़ गई, किडनी की मेहनत बढ़ गई, किडनी की बीमारियां होंगी, अम्ल पैदा होगा, विजातीय द्रव्य आपके शरीर के अंदर रह जाएंगे और आप बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो भाइयों, कोशिश ये कीजिए, गृहिणियों से भी मेरी यही उम्मीद है कि वो खाने को, जो खाना कच्ची से कच्ची फॉर्म में खलवा सकें उतना दीजिए। यानी अपक्वाहार एक सिद्धांत है। अपक्वाहार, आग पे बिना पका हुआ खाना आपके सारे कैंसर ठीक कर देता है। कैंसर अगर बहुत बुरी स्टेज में नहीं पहुंचा दिया गया है और शुरुआत में अगर आप ये स्टेप ले लें, खाने को मेरे से मिलिए, मैं आपका खाना निर्धारित कर दूं, और उसके बजाय एक तृण भी ना लीजिए, 3 महीने 6 महीने के अंदर आपका कैंसर भी भाग जाएगा। अब ये 100% मैं दावा नहीं करता, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कई बार लोग साथ नहीं देते, कई बार हो नहीं पाता, या जीवन मृत्यु फिर भी कहिए ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें हमारा बस नहीं चलता। तो इसलिए मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं 100% उसे ज़िंदा कर दूंगा जी, जैसा लोग कर देते हैं। लेकिन हमारा अनुभव बताता है, हम लोगों से मिलते रहते हैं, वो बताता है कि बड़े से बड़ा कैंसर केवल अपक्वाहार लेने से दूर हो जाता है। अपक्वाहार में क्या आया? संतुलन जो है ना, ये जो मैंने 20-80 का बोला था, ये अपने आप डेवलप हो जाता है। अपक्वाहार में आपके क्या क्या चीज़ आती हैं? फल। तो मनुष्य का प्राइम भोजन है पेड़ों पर पका हुआ फल, आम, अमरूद, केला। देखिए आप गौर से, जो पेड़ों पे पका हुआ फल है, उसका सेब, नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और आप उनको कच्चा, बिना किसी मसाले के, बिना तले भुने खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अनुभव करिए, आपने अंगूर खाए, 15 मिनट के अंदर, आधा घंटे के अंदर आपको एनर्जी मिल जाएगी उसकी। पानी की प्यास लग रही होगी, नेचुरल पानी आपको उसी वक्त मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। जनरली फलों के ऊपर लोग मना करते हैं पानी मत पियो, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। नेचुरल पानी, आरओ का पानी पीने की ज़रूरत क्या है जब ये अंगूर का पानी और ये मिल रहा है आपको, सेब का पानी, फलों का पानी, आड़ू का पानी, आड़ू में और सब फलों में, संतरे में रसी रस भरा पड़ा है, तरबूज में, खरबूजे में, सारे रसीले प्यारे से फल हैं। तो पेड़ों पे पका हुआ फल हमारा प्राइम भोजन है, पहला सबसे बढ़िया भोजन। और इसमें हर फल में एक संतुलित मात्रा में आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। इसका समय बहुत कम होता है, 15-15 दिन, 20-20 दिन के लिए एक एक फल आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जब आप मौसम के अनुरूप फल लेते रहते हैं तो आप बीमार नहीं होते, क्योंकि वो हमारी बॉडी करोड़ों साल से जो बनी है वो उस फल को उस मौसम में खाने की आदी है और अपने हिसाब से वो उसे एडॉप्ट कर चुकी है। तो जब एडॉप्ट कर चुकी है तो वो नुकसान नहीं करता, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकंड, कंदमूल ज़मीन के नीचे, धार्मिक कारणों से कुछ लोग नहीं खाते, जैसे जैन लोग, लेकिन हल्दी ले लेते हैं सूखी हुई, अदरक ले लेते हैं सौंठ के रूप में सूखी हुई, वो धार्मिक कारण है, उनकी वजह कुछ और है। लेकिन वो खाने का वैसा विरोध नहीं है। नेचुरोपैथी के हिसाब से अगर हम कहें तो खाने का वो विरोध नहीं है कि उन्होंने इस वजह से कि ये अभक्ष्य पदार्थ है। अभक्ष्य क्यों है? क्योंकि उसमें जीव होता है इनिशियल फॉर्म में। इसलिए मूंगफली है,
तैलीय चीज़ है, ज़मीन के अंदर पैदा होती है, जैनियों में मना नहीं है, जबकि ज़मीन के अंदर हो रही है। सौंठ मना नहीं है, हल्दी मना नहीं है, सूखा आदि, इसलिए उसमें सजीव नहीं है, वो जीव नहीं है, इसलिए। तो वो धार्मिक कारण हो गए, उसको वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं क्योंकि खुद जैन हूँ इसलिए मैंने ये बात छेड़ दी, बाकी मैं उसको अभी दूर रखता हूँ। तो आप सेकंड खाना है आलू यानी कंदमूल, ये भी हम खा सकते हैं। टमाटर रसीला होता है, पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। तो ये हमारे जो खाने हैं ये बिना आग पे पकाए हुए खाए जा सकते हैं। अब रहा दूसरी चीज़ें, दालें, गेहूँ, जी हाँ, ये हमारा भोजन नहीं है, ये चिड़ियों का भोजन है। दाना चुगती है, हम चुग नहीं पाते, हमारा मुंह आप देख लो, फिजिकल जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि हम ऐसे चाटेंगे, 2 दाने आएंगे, फिर उसको जीभ दांत हमारे चबा नहीं पाएंगे, वो यहीं लुगदी बन के घूमते रहेंगे, हम उसको पेट के अंदर नहीं डाल पाएंगे। ग्रीन वेजिटेबल यानी पालक, मेथी, ये हमारा भोजन है। लेकिन चना कच्चा हम नहीं खा सकते, चना हमारा भोजन नहीं है, गेहूं हमारा भोजन नहीं है। आज आप कहेंगे लो भैया आगे मैं ये एपिसोड नहीं सुनता, ये तो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी, आप घबराइए मत, मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या है। अब आइए, आपको दाल खानी है, दाल को क्यों नहीं हम अपने अनुरूप बना लेते? कैसे? दाल को अंकुरित कर लीजिए, अब वो दाल नहीं रही, वो ग्रीन वेजिटेबल हो गया, समझ गए? पत्तेदार सब्जी हो गई वो, और आपको दाल के सारी चीज़ें मिल गई। दाल में 13 से लेके 18% तक जनरली प्रोटीन होता है। जब आप अंकुरित कर लेते हैं, प्रोटीन रह जाता है 4 या 5%। तो सीधा सा क्वेश्चन, कुछ लोगों जो होशियार हैं, जो पढ़ते रहते हैं, उनको ये बात पता रहती है, वो कहेंगे जी हम 18% को छोड़ के 4% ले रहे हैं। जी हाँ, हमारी ह्यूमन बॉडी 5% तक प्रोटीन पचाने के लिए हमारी किडनी बनी है, उसके ऊपर का प्रोटीन वो एक्सपेल्ड कर देती है, निकाल देती है। यही वजह है सोयाबीन 48% होता है, वो किडनी डैमेज करती है। मीट जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में आके आपकी किडनी डैमेज करती हैं, यही वजह है। हमें 4% से ऊपर, 5% से ऊपर, 6-7% ले लो, आराम से क्यों वो छन जाता है, किडनी काम कर लेती हैं। लेकिन जब लगातार हम उसको 18% का बोझ डालते हैं, वो जल्दी आजकल हो ही नहीं है बीमारियाँ। अंकुरित करके कोई खाता नहीं, दाल खा ली, बात खत्म। आप अंकुरित करके खाइए। अब रहा ये दूसरी बात, जो 18% प्रोटीन था और अब रह गया 5%, 4% या 3.5%, जो भी रह गया मुझे नहीं पता, वो तो अलग अलग दाल, अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग तरीके से किए हुए में थोड़ा डिफरेंस निकलता है। तो जो बाकी गया कहाँ, वो फर्दर आपको बता दूं, वो विटामिन सी में, और उस 3.5-4-5% प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम्स हैं उसमें तब्दील हो गया बाकी प्रोटीन। यानी कि अब ये जो 3.5 से लेके 5% तक प्रोटीन बचा है, ये आपके बॉडी में बड़ी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन काम आएंगे। प्लस नेचुरल विटामिन सी मिल जाएगा, जो आपकी स्किन, रेटिना आँखों का और बाल, इन पे ग्रेस रखता है, इनको मुलायम रखता है। तो मैंने आपको बताया, अभी ये भोजन की इतनी लंबी श्रृंखला है, ये बहुत चलेगी। आज तो मैंने आपको थोड़ी सी बताई है, मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया होगा। अब अगला कुछ और मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊं, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा एपिसोड शायद आप देखना पसंद ना करें। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी 2 घंटे 3 घंटे एक साथ बोल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना इस बारे में अनुभव है मेरा। और ये बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये किताबों की रटी रटाई चीज़ें नहीं हैं। ज़रूर मैंने पढ़ी थी इधर उधर, लेकिन मैंने अनुभव किया है, अपने आप किया है, अपने हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जो आंकड़े हैं कि 3.5 रह जाता है, 5 रह जाता है, 18 होता है, ये चीज़ें तो भाई मैंने पढ़ी हुई हैं, मैंने कोई अपनी लैब नहीं है, ना मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किए हैं।
तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं, उन पे हमें विश्वास करके आगे चलना होता है। अब कोई कहे चांद पे हम गए थे कि नहीं, हम विश्वास करते हैं ना अमेरिका पे कि हाँ चांद पे हमारा आदमी जा चुका है, नहीं तो हम कहते हैं क्या प्रूफ है जी चांद पे आदमी जा चुका है, वो तो झूठ बोलते हैं। इसीलिए आप मान लीजिए कि हाँ 18% प्रोटीन होता है जो 3.5 में रह जाता है। कुछ चीज़ें आपको हम पे विश्वास करके चलनी पड़ेंगी और आपके अंदर ये सेंस डेवलप हो जाएगा और इंशाअल्लाह आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यही ईश्वर की इच्छा है और यही प्रकृति। ईश्वर क्या है? प्रकृति है। ईश्वर के हिसाब से हम बने हैं, उसके विरुद्ध जाएंगे तो मात खाएंगे। हम इतने होशियार नहीं हो सकते, कितनी भी रिसर्च कर लें। हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है अंदर से और इतनी सिंपल है। देखिए दोनों बातें बड़ी सिंपल है। इसके साथ जुल्म मत करो, ये आपको पूरे 100 साल तक को ज़िंदा रखेगी। हाँ, अगर हम रहते ऐसे ही तो 40 साल की उम्र में तो राम नाम सत हो गया था। तो कहने का मतलब है कि आज से 25 साल पहले मैं नेचुरोपैथी के संपर्क में एक्सीडेंटली आया था, या दैवयोग से आया था, या मेरा भाग्य अच्छा था, नहीं तो शायद उसके बाद हम 5-4 दिन ही ज़िंदा रहते। उसके बाद से आज तक बिना दवाइयों के ज़िंदा है। बिना दवाइयों के कहने का मतलब सेंस है ये भी, ये नहीं है 100%। देखिए मैंने कहा कोई भी पैथी गलत नहीं है, कभी कभी आपको सबका सहारा लेना पड़ता है क्योंकि हम नेचर में नहीं रहते पूरा। इसलिए मैं एलोपैथी की बुराई, नेचुरोपैथी के अलावा जितनी पैथियाँ हैं उनकी कोई बुराई नहीं करने जा रहा, ये गांठ बांध लीजिए। लेकिन उनका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कम से कम करना है, वो केमिकल हैं उनको बॉडी के अंदर कैसे ले जाना है, ये आपके विवेक पे निर्भर करेगा। लेकिन आप नेचुरोपैथी को समझ लीजिए, तब आपके अंदर वो विवेक डेवलप हो जाएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। नमस्कार।